हमें कोई तमन्ना नहीं अब जीने की, हमारा चला गया जवान। मेरा बेटा शेर था, यहाँ लेटा हुआ था। तो वो जिस तरह ही अंदर आया तो इन्होंने उसको मारना शुरू कर दिया, मुझे मारा तो हाथापाई शुरू कर दी। और इतनी देर में ये पता ही नहीं लगा कि कब ये पिस्टल लेके आए, निकाला इन्होंने और अंधाधुंध फायरिंग की और इसमें मेरा भाई कत्ल हुआ। पुलिस वाले आपसे रिश्वत मांग रहे हैं? जी मांगी है उन्होंने, एक मेरे बेटे ने दिए। मैंने इसको कहा है डांट के कि आपको पता है आप अकेले सहारा हो, आप हम घर कैसे चलाएंगे। एक ज़मीन का टुकड़ा लखते जिगर को ले गया माँ के। अस्सलाम वालेकुम जी, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। आज जिस घर में मैं मौजूद हूं, सांदा की लोकेशन है। वो दरवाज़ा आप देख सकते हैं, इस दरवाजे मेन गेट है ये दरवाज़ा, और यहाँ से तकरीबन 11 लोग इस घर में दाखिल होते हैं। और उन 11 लोगों को जो लीड कर रहा होता है उसका नाम है काशिफ। काशिफ इस घर में घुसता है, इस घर की ख़वातीन को हरासा करता है। यहाँ पे मासूम बच्चे लेटे होते हैं, उनको हरासा किया जाता है, उन पर तशद्दुद किया जाता है, इस घर की ख़वातीन पर तशद्दुद किया जाता है। और यहाँ पे मौजूद हसन को कत्ल कर दिया जाता है। पहले गालम गलोच की जाती है, पहले पूरे मोहल्ले को इकट्ठा किया जाता है, और फिर यहाँ पे पुलिस भी नहीं पहुँचती। वजह क्या थी, मामला सारा क्या था, वो इन्हीं से जानते हैं। लेकिन मुख्तसर सा बता देता हूँ कि मामला जायदाद का था, इस घर का तनाज़ा था। बाकी का मामला इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, आप हसन के भाई हैं? जी मैं हसन का भाई हूँ। सर, मुझे बताइएगा ये मामला क्या था और क्यों ये सब कुछ हुआ? ये लेडीज़ के साथ आए थे और मुझे बाहर रोका गया। और कौन लोग थे? ये मेरे ताया के बेटे थे, ताया के चाचे के, और फुप्पी की एक बेटी है, उसके 3 बेटे और उसका यानी 2 बेटे और एक शौहर साथ थे। तो ये बाहर आए हैं, कहने लगे कि हमने बात करनी है, तो घर बैठ के बात करें। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं अंदर ले आया क्योंकि उनके साथ लेडीज़ थी। तो मैंने कहा ये हो सकता है कोई तमाशा करें बाहर, क्योंकि इससे पहले भी कई दफ़ा लड़ाई हो चुकी थी इसी घर के मसले में। तो ये अंदर आए हैं, इन्होंने आके ना मेरी बात सुनी है और ना किसी चीज़ की। अम्मी के साथ बहस वायसा शुरू कर दिया, तो अम्मी की तरफ मारने के लिए बढ़े हैं। और इसी मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये बाहर से कुछ और कह के आए हैं और अंदर जो है ना ये आके कुछ और कर रहे हैं। तो अंदर आके इन्होंने लड़ना शुरू कर दिया, गाली गलौज गालियाँ देने लग गए हैं। तो मेरी वालदा को बोलने लग गए, हाथापाई हुई हैं इनके साथ अम्मी के। इतनी देर में मेरा भाई जो है ना बाहर से अंदर आया, तो मैंने उसको देखा नहाते हुए, तो मुझे लगा, मैंने कहा शायद ये कोई प्लानिंग से ना आए हों। तो वो जिस तरह ही अंदर आया तो इन्होंने उसको मारना शुरू कर दिया, मुझे मारा तो हाथापाई शुरू कर दी। और इतनी देर में ये पता ही नहीं लगा कि यानी कि कब ये पिस्टल लेके आए, निकाला इन्होंने और अंधाधुंध फायरिंग की और इसमें मेरा भाई कत्ल हुआ और इन्होंने मुझे फायर मार दिया। आपको कितने फायर मारे? जी मुझे 2 फायर मारे हैं, एक इधर टांग पे लगा जो गोली अंदर थी जो निकाल दी गई, और एक यहाँ से जो है छू के निकल गई थी। आपके घर में बच्चे भी मौजूद थे उस टाइम पे, उनको भी मारने की कोशिश की? मेरा 8 माह का बेटा है, उस पर यानी कि फायरिंग की गई और मेरी अम्मी ने उसको बचाया। अंदर जाके अम्मी उसको लेकर ना छुप गई हैं, नीचे बैठ गई हैं। तो काशिफ जो है वो अंधाधुंध फायरिंग करता जा रहा था और फराज के पास पिस्टल थे और बाहर जो उनके साथ लड़के खड़े थे उनके पास भी पिस्टल थे। ये सब प्लानिंग से हुआ है, ये प्लानिंग करके आए थे कि इनको मार के जाना है। सारी फैमिली को ख़त्म करना चाहते थे क्योंकि ये घर का मसला था कि वो चाहते थे कि ये सारे मर जाएंगे, ये घर हमें मिल जाएगा। अभी भी धमकियां आ रही हैं आपको? ज़ाहिरी बात है, कल परसों की बात है, मेरे भाई का हमने यहाँ पे वो रखा था, उनका ख़त्म था, तो एकदम अचानक कोई 4 मुलाजिम आए अंदर। एक यासिन नाम का और एक इशफाक नाम का, उसने दरवाजे को हिट किया और हमारे पे पिस्तौलें सीधी कर दी और कहने लगे चलो थाने, और तुम लोग यहाँ से सामान लेके कहाँ भाग रहे हो। तो मैंने कहा कौन सा सामान, भाई हमारा कत्ल हुआ है और आप उल्टा हमें हमारी पैरवी करने के बजाय हमारे खिलाफ़ खड़े हैं। तो हमें डराने के लिए आए ना वो यहाँ पे कि ये देखते हैं ये डरते हैं या नहीं। तो उन्होंने हमें आके अपनी तरफ से डराया, लेकिन मैं नहीं डरा। मेरा भाई मर गया, मैंने क्या करना डर के, अब मुझे कोई डर खौफ नहीं है। तो मैं यही चाहता हूँ बस मेरे भाई के कातिल जो है जो ज़िंदा आज़ाद फिर रहे हैं, खुलेआम फिर रहे हैं, उन्हें कोई एक हफ्ता हो चुका है इस सारे मामले को और अभी तक कातिल आज़ाद फिर रहे हैं। बिल्कुल आज़ाद फिर रहे हैं। उनको पुलिस वालों को पैसे खिला दिए गए हैं, पुलिस वाले हमारी नहीं सुन रहे। मैं कुछ नहीं देख रहा कि कोई पुलिस वाला आके यहाँ पे बैठ रहा हो या हमें कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दी गई या ना कोई मुलाजिम बिठाए गए हैं। हमें ये खौफ रहता है कि अभी मेरे बच्चों को मारेगा कोई या मेरी माँ पे कोई हमला करेगा। तो यहाँ पे ना मोहल्ला हमारा अहले इलाका जो है हमारे साथ नहीं खड़े हुए, कोई बंदा हमारे साथ नहीं है जिसने हमारे साथ जाके ये गवाही दी हो, बल्कि वो जो विसल बनाई गई उसमें गवाहियों की ज़रूरत पड़ती है मोहल्लेदारों की।
जब मेरी वालदा ने उनको जाके कहा कि अपनी आईडी कार्ड की कॉपियाँ दो, उन्होंने कहा जी हमें हमारे बच्चे बड़े अजीज़ हैं, तो ये तुम्हारे घर का मसला है, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, हमने कोई कॉपी नहीं देनी। बिल्कुल जी, मेरे साथ हसन की वालिदा भी मौजूद हैं जिनको कत्ल किया गया है। काशिफ ने हसन को कत्ल किया। इस मामले को तकरीबन 1 हफ़्ता गुजर चुका है, लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकी और ना ही मुलजिमान को गिरफ़्तार किया जा चुका। यहाँ पे जहाँ पे फायर किए गए थे वो मैं आपको जगह दिखाता हूँ और साथ में हसन की वालिदा से भी बात करने की कोशिश करेंगे। आइए मेरे साथ हसन की वालिदा मौजूद हैं और ये वो कमरा है जहाँ पे घुस के हसन को कत्ल किया गया था। वो मैं आपको लोकेशन भी दिखाता हूँ जहाँ पे वो हसन गिरा था कत्ल होने के बाद। माँ जी मुझे बताइएगा कितने लोग थे और कितनी ख़वातीन थी उनके साथ? 18-20 थे, सब अक्सर लड़कियाँ औरतें उनके साथ थी, उनके साथ लड़के थे, उनके कज़न थे, सब थे। उधर गेट तक पे लोग खड़े हुए थे, मुझे भाई नहीं जाने दे रहे थे। हम ये चाह रहे थे कि वो बैठ के बात कर ले, मगर नहीं, वो बहुत बदतमीज़ी कर रहे थे। और हसन की पहले भी कभी लड़ाई हुई थी उनके साथ? नहीं, वो मेरा बच्चा पूरी गवाही देगा, पूरा इलाका सब कहते थे ये बच्चा बड़ा शरीफ है, ये इनके बच्चे बहुत अच्छे हैं, ये कभी नहीं लड़ते थे किसी से भी, कोई ऐसी बात नहीं थी, सबसे इज्जत करता था, सलाम दुआ लेता था, उसके अलावा कभी कोई बात नहीं करता था। घर में किस हालत में थी? बच्चों के साथ खेल रही थी? नहीं, बच्चे नहीं थे, ये छोटा वाला था। इसकी मम्मा यहाँ खड़ी थी मेरे पीछे और ये दफ्तर से आके खड़ा हुआ था अभी, तो इसने मुझे कहा अम्मी मुझे ना खाना दे दो। मैंने इससे कहा मैं पकाती हूँ। मैंने इस छोटे वाले को ना यहाँ से उठाने आई थी, तो एक अचानक ही ना दरवाज़ा खुला हुआ था। पहले इसकी ताया की बेटी है अंदर आई, उसके बाद हमें नहीं पता कि ये सबको लेके आएगी। वो जो सहरा नाम की लड़की है ना, वो करवाती है ये सारे लड़ाई की फिसाद की जड़ जो है ना। और उसका सायरा है कौन? सहरा इसकी ताया की बेटी है, इसका मियाँ जो है ताहिर महमूद है। ये प्लानिंग से करते हैं, जो भी काम करते हैं बैठ के, इनके घर में बड़ी प्लानिंग होती है दिन रात। जब से मेरे जेठ और देवर मरे हैं ना, वो कहते थे नहीं, वो चुप रहते थे, वो कभी लड़ाई झगड़े वाले नहीं थे, ना बदतमीजियाँ करते थे। जी मुझे वो जगह दिखाइएगा जहाँ पे गोलियाँ लगी थी। ये वो आप फोटोज देख सकते हैं जहाँ पे गोलियाँ लगाई गई थी, यहाँ पे फायर मारे गए थे ज़मीन पे। ये निशानात आप देख सकते हैं, ये सब गोलियों के निशान है। वो आगे तक जाए आप, ये आपके पीछे भी है दीवार की। कितने फायर मारे गए थे यहाँ पे? काफ़ी गोलियाँ थी। वो उनका एक बेटा आया ताहिर महमूद का, जिसका नाम है असद। वो अंदर आया, उसने मोहल्ले में से उतरा है वो पौड़ियों के ज़रिए बाहर से, वो आगे इकट्ठी करके लेके गया। फिर गोलियाँ यहाँ से ना, हम थे सब अस्पताल हसन के पास, उसको वहाँ ये कहा जा रहा था कि ऑपरेशन हो रहा है, मगर वहाँ अस्पताल वालों ने भी नहीं सुनी उसकी। उन्होंने किसी ने कहा ये लावारसा, इसको फेंक दो। ये मेरा जो छोटा वाला है ना, इसको देख रहे थे वो, इसकी 8 बोतलें चढ़ी हैं, उसको नहीं किसी ने देखा, वो बस चला, उसकी जान चली गई। जी हसन के आखिरी अल्फाज क्या थे, ज़ुबान पे क्या था? कुछ भी नहीं था। वो तो बेचारा बाहर से आया था, हाथ जोड़ा था इसकी तरह, कह रहा यार बैठ जाओ, बात करो बैठ के, कोई बात नहीं। बाहर लड़कों ने उससे कहा है कि शाह तुम ना लेके जाओ पिस्तौल। कहता नहीं यार, मेरा हमारे घर का मसला है, हमारी इतनी बड़ी लड़ाई नहीं होती कि मैं पिस्तौल रखूँ जेब में। ना वो रखता था, ना वो उसको किसी चीज़ का वो था। वो बहुत बेटा शादीशुदा था? नहीं, मेरा बेटा शादीशुदा नहीं, बड़ा भाई वो था और छोटा भाई है, बस 2 मेरे बेटे और 2 मेरी बेटी हैं। आपकी बेटियों को भी मारने की कोशिश की हाँ गई? जी, वो मेरी बेटी जो बड़ी वाली है ना, वो बड़े भाई के साथ गई हुई थी, वो बाहर गया हुआ था, वो बच्ची की कोई चीज़ खरीदने गए हुए थे बाज़ार ना, तो वो कहते हैं आते ही साथ ही के उसका नाम है नीली, उसको निकालो बाहर, उसको मारेंगे, उसको फैर मारेंगे, निकालो उसको बाहर। वो घर में नहीं थी। जो उसका बेटा है ना, ये वाला लेटा हुआ जो सोया हुआ, ये ऊपर भाग गया। जब उनकी आवाज़ें चीखें सुनी तो औरतें उनके ऊपर गई ढूंढने के लिए कि शायद इन्होंने ऊपर ना छुपाया वो, इसलिए ना वहाँ से बोतलें मारी, शीशे टूटे हुए थे, तो वो डर गई, अंधेरा था ऊपर ना, तो वो नीचे उतर आई। ये फिर आया, नीचे खड़ा रहा। इसके पीछे बहुत है, हमें कोई कुछ नहीं मिल रहा, हमारे दिल को सुकून नहीं है और हमें खौफ इतना है कि हम, ये बात नहीं है, जाना तो है ही सब ने, हमें कोई तमन्ना नहीं अब जीने की। हमारा चला गया जवान। मेरा बेटा शेर था, यहाँ लेटा हुआ था। मैं ना, मेरे ना ये दिमाग बंद हो जाएगा किसी टाइम भी, क्योंकि मेरे ताकत नहीं है, मेरे में भी हिम्मत नहीं रही। मैं जो यहाँ देखती हूँ ना ज़मीन, तो मेरा दिल नहीं करता देखने को, मैं उधर बैठ जाती हूँ, कभी इधर बैठती हूँ, कभी इधर बैठती, मुझे सुकून नहीं है। ये देखो आप, सारा खुद देखो, आप कहोगे कि हाँ। और पूरे घर में मेरे खून था। मूवियाँ बनी है, पुलिस वालों ने बनाई है, पूरा घर भरा हुआ। वहाँ तो बहुत खून जा रहा था, इस तरह बहुत खून जा रहा, दरवाजे तक खून था। मैं बाहर जाके गिर गई, मैंने रोई, मैंने चीखें मारी, मैंने सबको कहा उठा लो उठा लो उठा लो। एक इधर मोहल्ले में से बच्चा आया जिसने उठाया, और वो सीट था, उन्होंने ना उसको, मेरी बहू ने रिक्शे में दोनों को डाला है और वो मियाँ अस्पताल ले गई। बस हमारी कोई मदद नहीं करता, हम बहुत बुरे हैं।
हम बहुत गरीब हैं और बहुत बुरे हैं। बस अल्लाह है हमारे साथ और मेरा बच्चे हैं, बस कोई हमारा दुनिया में नहीं है। मैं तो वजीर काशिफ यहाँ पे आया था तो आपको भी मारने की कोशिश की गई थी जब आपके हाथ में बच्चा था, तो किस तरह से हसन ने बचाया? हसन ने ऐसे हाथ दोनों फैला लिए। हसन ने कहा मेरी माँ, उसको पता था मैं उसकी ना आँख पड़ रही थी कि ये कह रहा था कि दिल उसका कि मेरी माँ को मारेगा तो मेरी माँ तो वैसे ही नहीं बचेगी, क्योंकि वो ये बच्चे मेरे बहुत प्यार करते हैं। इनके अब्बू के बाद ना इन्होंने आँख खोल के मुझे मेरे बच्चे बहुत मेरे से, वो बच्चा मेरा बहुत प्यारा था, सबसे प्यार करता था। कोई बात ज़रा सी गुस्सा करता था ना, थोड़ी देर बाद फिर गलत ऐसा हो जाता जैसे कोई बात ही नहीं। वो कभी लड़ाई झगड़े वाला बच्चा था ही नहीं। पूरे इलाके को पता है, सारे कहते इतना शरीफ बच्चा था ये बच्चे बड़े शरीफ हैं। इनकी माँ ने बड़े इज्जत से इनको मुसीबतों से पाला था। मुझे क्या पता था कि ये इतने जालिम हैं कि इन्होंने मेरे बच्चे को आगे ख़त्म ही कर दिया। उनको बहुत जलन थी। वो देख के कहते थे ये लंबे हैं, ये चौड़े हैं। मैं कहती थी मैं चटनी खिला के इनको पाला है, मैंने तुम्हारे की तरह नहीं हूँ कि मैं हराम नहीं खिलाती या मेरे पास मुर्गों जरगों के लिए पैसा नहीं होता। जी, किसी को कोई पैगाम या किसी से कोई अपील करना चाहेंगे? मैं वज़ीर आला से अपील करूँगी कि अगर आपके घर में बेटियाँ हैं ना, तो आपकी भी मैं बेटी भी हूँ और बहन भी हूँ। मैं आगे हाथ जोड़ के, मेरे बच्चों को कोई इंसाफ और मुझे नहीं मिला, मुझे सुकून नहीं मिला इस घर में। मुझे बहुत डर खौफ है। ये सो जाती है, मैं जागती हूँ, मुझे नींद नहीं आती। जिस दिन से हसन मारा है मैं नहीं सोती, क्यों कि वो लड़का जिसने मारा है ना, वो आए दिन मोहल्ले में भी अपने लड़ता था। वो बहुत गंदा है। इनके सारी ददियाल वाले जो है ना, मैंने बड़ा अपने भाइयों का नहीं बहुत अच्छे हैं। नहीं मेरा भाई कहता था बच के रहना इससे, इनसे बच के रहना। मैं कहती थी नहीं ये बहुत अच्छे हैं, ये ऐसे नहीं है। जी, पुलिस वाले आपसे रिश्वत मांग रहे हैं? जी मांगी है उन्होंने, एक मेरे बेटे ने दिए। मैंने इसको कहा है डांट के कि आपको पता है आप अकेले सहारा हो, आप हम घर कैसे चलाएंगे। कितने पैसे दिए? 10,000 दिए इसने ना, फिर 1-2 को और दिए। तो मैंने इससे मना कर दिया। मैंने कहा आप जब कभी पैसे दो ना तो आप मुझे बताना आप क्यों दे रहे हो मेरे बगैर पीछे। मैं तो साफ कहूँगी मैं बेवा औरत हूँ और मेरा अब सहारा यही है। बस ये बेचारा वहाँ काम करता है, धूपों में खड़ा रहता है ये। इसके साथ अब इसकी बीवी भी है और बच्चे भी हैं। हम माँ बेटी है। हम कहते हैं इस पर बोझ बने हुए हम, नहीं अभी अब बोझ कहता बोझ नहीं हूँ मेरा भाई, मैं हूँ ना आपके साथ। ये बेचारा भी ठीक नहीं रहता, इसके सांस के अंदर सांस की नाली डली हुई है इसकी प्लास्टिक की ना, ये बीमार रहता है, ये भी ठीक नहीं रहता। बस ये हमारी खातिर खींचता ही है हमें, बीवी को भी साथ लगाता है अपने, और हमारी भी जिम्मेदारी है, ये उठाता है, ये चलाता है घर। बेटे माँ के बहुत लाडले होते हैं और बेटे अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अभी तक कार्रवाई नहीं हो सकी। अफसोस की बात यह है कि गरीब को कब इस मुल्क में इंसाफ मिलना शुरू होगा। गरीब वैसे ही मर जाए। इस घर से बहुत डरती हूँ, रात को नहीं नींद आती। मैं कहती हूँ वो लोग अच्छे नहीं हैं, उनको घर की तमन्ना है। मेरे घर का भी जो भी फैसला हो, अल्लाह मेरे बच्चों को जो भी कर दे हक में कर दे, और मेरे बच्चे का फैसला मिल जाए, मुझे सुकून आ जाएगा, मेरे बच्चे का बदला मिल जाएगा। और नहीं तो मुझे सुकून नहीं आएगा। और उनसे हम जो है ना बहुत डरते हैं। हम शरीफ हैं और वो शरीफ नहीं है, वो सारे पिस्तौलों वाले हैं। एक ज़मीन का टुकड़ा लख्ते जिगर को ले गया माँ के, और इस ज़मीन में ही हमने जाना है। शायद हम ये भूल जाते हैं कि ये सब दुनिया में रह जाएगा। ना कफन की जेब होती है और ना कब्र में आपके कोई अकाउंट्स खुलते हैं, सब कुछ यहीं रह जाएगा। कुछ रहम करें, हमारे कानून को थोड़ा सा मजबूत बना लें ताकि इन गरीब लोगों को भी इंसाफ मिल सके। अगर आप इंसाफ नहीं दे सकते तो प्लीज़ इक़्तिदारों को छोड़ दें। इन्होंने हमज़ा शहबाज शरीफ साहब से, जो कि वज़ीर आला हैं, मौजूदा वज़ीर आला हैं, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से अपील की है कि बराए मेहरबानी हमारी फ़रियाद सुनी जाए, हमें इंसाफ दिलाया जाए, ताकि हम भी इस दुनिया में फ़ख्र के साथ रह सकें और कह सकें कि हम पाकिस्तानी हैं। इस कौम पे रहम कीजिए। अल्लाह ने के बाद।